दोस्तों आज के दिन जो है बहुत महान व्यक्ति संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। दोस्तों हमारे देश में ना जो जाति बनाया था ना, अगर वो मिल जाता मुझे तो मैं क्या करूं, बहुत कुछ करने को मिलता। हमें मानना होता है ना, जाति दो ही है दोस्त, एक नर और दूसरा नारी। इनके अलावा कोई जाति नहीं है इस धरती पे। वो पाखंड लोग आकर के जाति में डिवाइड कर दिए, एक में फ्रैक्शन पैदा कर दिए। जाति वो ना होता है दोस्त, जाति फैला करके एक को क्षुद्र बना दिया, अपने महान बन गए। बताओ यार ये क्या होता है? आपको नहीं लगता है ये सब जो है फालतू करके जो नीचे था ना उसे नीचे ही कुचला जाएगा दोस्त? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते, बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान आरक्षण नहीं देते, तो उस व्यक्ति का क्या होता जिसको खाने तक का पैसा नहीं था, जहां पे कमाता था तो दूसरे दिन सोचता था कि हम कैसे खाएंगे। पढ़ने के तो बहुत दूर है, पढ़ाई से दूर रखने के लिए जाति वाति बनाया गया था दोस्तों। वो महान व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर का नमस्कार करते हैं, जो दिन का देन है बाबा को, जो आज हम या कोई भी जो छोटे कास्ट जो जिसको दलित में बांट दिया, महादलित में बांट दिया, हरिजन बोल के बुलाया जाता है। अभी भी लोग जो है हरिजन शब्द का यूज करते हैं दोस्त। इसलिए यार तुम्हारे ब्लड मेरा ब्लड में कोई फर्क नहीं। जो मैं खाना बनाऊंगा तुम खा लोगे, जो मैं काम करके दूंगा तुम्हारे घर में काम करूंगा तो तू जो है सब चीज खा लोगे, लेकिन हमारे फरसा ही पड़ेगा तो तुम छुआ जाओगे हमारे। तुम देख करके हम मैंने उस वैसा एक मेरे दादाजी बोलते हैं कि जब बड़े बड़े लोग थे ना, राजपूत ब्राह्मण, ये क्या करते थे, अगर छोटे कास्ट है तो अगर उसके दूरा पर जाता ऐसे पानी देता था उठा कर। दोस्त बहुत कुछ अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बोला जाए तो उनका जीवनी जाकर पढ़ लेना भाई। अगर अभी तुम आप छोटे हो तो क्या उन्हें आप जब उनका जीवनी पढ़ोगे ना, उनका बुक लिखा हुआ, तो जो आपको रोना आ जाएगा। यही इंसान ने बनाया ये जात बात है। देखो यार जात बात अभी भी है। अगर आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा ना तो ये जो पाखंड लोग है ना वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये चैलेंज के साथ है, अभी भी जाति बात होता है भाई। बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हर जगह जातिवाद है। आपको नहीं पता है तो जब आप जाओगे ना तब पता चलेगा। इसीलिए बहुत लोग जो है टाइटल छुपा लेते हैं। यार शर्म करो, तुम्हें जो लोग ने तुम्हें बनाया, एक तुम चुनाव जो दिया है ना, तुम्हारा हक दिया है वो कुछ बनने का, राजा बनने का, न कि किसी की चमचागिरी करने के लिए तुम्हें ये हक मिला है। तुम कुछ बनो और कुछ करो, और जो छोटे हैं जो तुम्हारे नीचे हैं उनको भी लेके चलो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बन गया तो बस हमारे सेल्फ ही है, मेरा फैमिली ही बढ़ेगा। कोई आसपास के लोग चाहे हमारे जो भी चीज है रिलेशन में, उसको बढ़ने का कोई काम नहीं, उसे बढ़ने नहीं देंगे। यही था जिसके बदौलत जो है जाति बाति में बांट दिया गया दोस्तों। तो आज समझ लीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हैं जिन्होंने ऐसा चीज काम किया जिससे कि अब जो लोग थोड़ा थोड़ा उठे हैं। अभी भी बहुत गरीबी है दोस्त। आरक्षण जो खत्म करने की बात करते हैं, पाखंड को मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम जाकर देखे कहाँ हो। तुम तो तुम्हारे पास तुम बना बनाया खीर पूरी है, खा लेते हो, लपक लेते हो, लेकिन वही इंसान का तुमने देखा है? तुम गांव में जाकर देख, बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव जगह में जहां पे अभी भी वैसा है स्थिति। अभी भी फैसिलिटी नहीं है उनके पास में, क्योंकि जो करप्शन जो है ना यार, उनको जो मिलता है ना वह सही ढंग से उन्हें नहीं मिल पाता है। और आरक्षण खत्म हर एनी जब भी कुछ होता है, आरक्षण खत्म कर दो सब ठीक हो जाएगा। आरक्षण कब खत्म होगा? जब तुम जातिवाद खत्म करोगे तब आरक्षण खत्म होगा, नहीं तो ऐसे नहीं खत्म होने वाला है दोस्त। देखो अगर जो भी लोग हैं वो अगर एक लेवल पे आ गए हैं तो वो आरक्षण ना ले कोई अलग बात, लेकिन अभी भी आरक्षण की जरूरत है। आप कहीं कहीं आप जाकर देखो ना, बहुत सारे अभी जो है नीचे है लोग, उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि जो बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन है ना वो पैर तले अभी भी है। और हम जाकर बोलते मालिक हमें जो है दया करते। अरे मालिक किस बात की? अरे तुम उसके यहाँ काम किया है, तुम उसने अपने मेहनत से काम किया है तो वो पैसा दिया है, मालिक किस बात की? वही पाखंड को मालिक बोलने जाते हो तुम। मालिक जो है पैसा दे दो, मालिक ये कर दो, मालिक किस बात का? चला तुम वहां पे जो बोलता है ना मालिक, यार मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारा एक हक मिला है यार, मालिक किस बात की उसे पाखंड के कहने जाओ। वो जो जाति को जो विभिन्न भागों में बांट करके अपना पेट भरता है और जो नीचे लोग है उसको नीचे ही गिरने देता है।
उठने का मौका नहीं देगा दोस्त। तू जो मालिक हुजूर जो करने जाता है ना, वो कोई काम नहीं देगा। तुम्हारा बच्चा, तूने उसके यहाँ बनियारी किया है ना, वैसा ही तुम्हारा बच्चा भी उसी के पास काम करने जाएगा और वो भी लाश से पुचाएगा। नहीं तो अभी संभल जाओ, अभी से कॉपी कलम उठा लो, दारूबाज तारी पीने वाले, अभी से कॉपी कलम उठाओ और एक कॉपी कलम ही से तुम जो है उसके चंगुल से छूट सकते हो। अभी भी बहुत दोस्त ऐसे ऐसे जगह है जहां पे प्रताप किया जाता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं भूमिहार हूं, और उसको जो है दबाया जाता है क्योंकि मैंने इसको बसाया है। ये शर्म कर, जो उसके पास भी जमीन था कि तुम्हारे दादा, तुम्हें परदादा था ना, वह 2 रुपया में 12 रुपया में बीघा के बीघा प्लॉट जो है उस गरीब का छीन लिया। मेरे दादाजी बोलते थे जी, मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग थे जिनके पास में खाना नहीं था। तो क्या ऐसा एक जमाना था जिसमें खाने के लिए सही में था। आपने सुना होगा सामा, मरुआ, कौनी, क्या बोलते हैं जी, मेरी दादी बोलते हैं जो गुंडा होता है ना, यानी कि जो चावल का जो टुकड़ा होता है उसको जो चाल देते हैं ना और जो फटकते हैं उसमें से जो क्या बोलते हैं पाउडर निकलता है, उसका रोटी खाते थे। देखो गरीबी था। और वो जो है नून सतुआ में, यानी कि कहने के मतलब है फैक्ट बात, उनके पास पैसा नहीं था और उनका जमीन जो है खाना में जो है 10 रुपया 12 रुपया में ले लिया वो राजपूत ने। देखो कहीं कहीं सब जाए, जिसका ज्यादा बरचत होता है वहां पे वही राजा होता है दोस्त। तो भीमराव अम्बेडकर ने तुम्हें वोट देने का अधिकार दिया था राजा बनने के लिए, लेकिन तूने जो है चुकल बुआ जी अपने मारे सिर्फ पेट भरने के लिए अपना देखता है स्वार्थ, लेकिन वह गरीब को नहीं देखता है जो हमारे आसपास भी तो है दोस्त, हमारे गांव के भी तो है। फिर सिर्फ अपना घर बन गया हो गया, औरों के भी देख। आप एक बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया और नीचे एक झोपड़ी, उसको भी उठा दे यार कभी, लेकिन नहीं होगा क्योंकि बस वो झोपड़ी वाले हैं ना, वो भी बहुत टेढ़ होते हैं। आप कभी भी जाओगे ना समझाने के लिए तो वो तेरे के ही लाठी मारेंगे। हमारे मालिक है, वहां पे मेरा रोजी रोटी चलता है, कर सा वहीं पे तुम कर, और वहीं पे तुम्हारा तू भी मरा है, तुम्हारा बच्चा भी मरेगा, तुम्हारा परदादा दादा सब वहीं पे काम करके उच्च राजपूतों के यहाँ जो मरा होगा। ये देख, मैं एक जातिवादी नहीं फैला रहा हूँ, एक बात फैक्ट है वो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज घटना होती है और अभी भी जातिवादी है। क्योंकि उसके लेवल पे बहुत लोग से पूछेंगे ना तो बोलेगा जब उसके लेवल का नहीं है इसीलिए उसे हम नीचे रखते हैं। साला लेवल की क्या यार, उसका काटो ना, उसका ब्लड, तुम्हारा ब्लड, तुम्हारा जब कोई जरूरत पड़ेगा तब बाबू बोलेगा ए भाई फन्नामा ये कार्य कर दो वो कर दो, और उसके जब बेटा पढ़ता है तो तुम बोलते हैं क्या पढ़ के करेगा, अरे हमारे यहाँ ही तो काम करने आएगा वो, संभल जाओ। वही एक दिन एक लड़का को बोला था, वही लड़का आज एक IAS ऑफिसर बना दोस्त। तो इसीलिए कहते हैं जब कलम उठाओगे ना, कलम में इतना ताकत है जो तुम्हें बोलते हैं ना जंजीर से बांध के जो रखा है ना वो छूट जाएगा। और दोस्त अभी आप लोग नहीं जानते हैं तो गांव से जो लोग बिलोंग करते हैं अभी भी जातिवादी है। अगर बड़े बड़े में जाओगे तो जो बड़े देख लें तो कहीं भी बड़े जस्टिस से लेकर के देख लो कहां तक, जितना सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा मिलेंगे कौन, मिश्रा जी, राजपूत जी, ये मिलेंगे। और आरक्षण खत्म हो जाएगा ना तो तुम्हारा जी इतनी सा जो भी मिल रहा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए अपने आरक्षण के लिए हमेशा लड़ो और सबको साथ दो, नहीं बस मैं आगे बढ़ गया उसके अलावा कुछ नहीं है। आरक्षण कभी नहीं खत्म होना चाहिए क्योंकि अभी भी इतना नीचे हुआ गिरा हुआ है, अभी भी जिनको आरक्षण मिला था उनको लाभ नहीं मिल रहा है। अरे करप्शन इतना है जब क्या बताऊं, मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। ये बाबा साहब को नमन करते हैं जिन्होंने हम लोग को बोलने का अधिकार, बैठने का। साला मेरा कुर्सी है और राजपूत आ जाता है तो मैं कुर्सी पर छूट जाता है, मालिक आ गया। साला मालिक किस बात का बे, साला मैंने मेरा कुर्सी मैं अपने पैसे से खरीदा, मैं बैठूंगा, मैं अपने जमीन पे बैठा, मैं अपना जमीन पे बैठूं और तू आकर के मालिक बन के तू मेरे कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे भी लोग हैं, अभी भी मालिक आ जाइए ना कुर्सी छोड़ देगा तुरंत। एक रिस्पेक्ट की बात अलग होती है, लेकिन वो जबरन आंख दिखा देगा वो तुरंत उठ जाएगा। साला हमारे घर तू आया है तो काम के लिए, मेरा कुर्सी मेरा पैसा, और तुम आकर के बर्चस्प दिखाएगा। अभी भी है दोस्त, नहीं मालूम है ना तो मैं लाऊंगा एक और वीडियो। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं क्योंकि उन्हीं का देन है जब ये अति पिछड़ा वर्ग, जो भी हरिजन जो भी है कास्ट का, उनका उदय हुआ है। जो भी जितने पे पढ़े लिखे उन्हीं का देन है जो अभी हमें अधिकार मिला है। नहीं तो पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, छुआछूत माना जाता था, लेकिन उसी के हाथ से बना हुआ खाना खा लेगा चुट्टा बेईमान। लेकिन वो जो कहेगा, लेकिन देखिए कितना भी तुम मालिक बोल दो ना उसको, कभी तुम्हारा नहीं होगा। राजपूत जो होता है ना 20 होता है, गहुमन सांप होता है, कितना भी आगे चला जाएगा तो उसका मेन रहेगा मकसद में तुम्हें गिरा दे नीचे। ये कोई जातिवादी मैं नहीं फैलाता हूं क्योंकि ये फैक्ट बात है, क्योंकि वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता है।
इसीलिए जिस समाज में तुम हो ना उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। राजपूत ब्राह्मण कोई काम नहीं देता दोस्त। इसीलिए देखो, ये कोई कास्ट नहीं है, कोई राजपूत ब्राह्मण दोस्त प्रेम सब होते हैं, लेकिन उसके मन में यही होता है साला ये छोटा कास्ट है। हरिजन नाम सभी बोलता है यार, हरिजन है साला बे, हरिजन है उधर उसको। साला एक राजपूत ने दिया मुझे खाने का न्योता दिया था, तो वो क्या बोला, जो तुम खाएगा तो खुद पत्थर उठाएगा। साला मैंने छोड़ खाया ही नहीं खाना उसके पास में, क्यों खाए? तूने न्योता देकर के मैं खुद खाऊं, खुद पत्थर उठाऊं? तू रिस्पेक्ट से बुलाया था ना, तो रिस्पेक्ट देता। बाद में कहा था तो मैं समाज सेवा कर देता, वो अलग बात है, लेकिन तूने खुद क्यों बोला पत्तल उठाओ फिर खाओ? क्यों खाएगा उसके यहाँ, क्यों जानेगा? लेकिन बहुत मालिक के यहाँ भोज खाने जाना है मुझे, मालिक के यहाँ जाएंगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा हमें वहां से। साला मालिक कहते कहते तो तुम भी मर गया, तुम्हारा बाप भी मर गया, तुम्हारा जो आने वाले जनरेशन है वो भी मर जाएगा। अभी से ठान ले और अभी से बुक उठाओ, कलम उठाओ, इसका ताकत देख जो तू कहाँ जाएगा। बाबा साहब का देन है, तुम बहुत आगे जाओगे जब इस उन्होंने जो बदना रखा ना तुम्हारे लिए उस पे चल रही है। कभी कभी चलने के सीख भी ले। बहुत सारे ऐसे पखंड लोग हैं उन्हें कुछ समझ से नहीं आता। मालिक हुजूर, साला मालिक हुजूर किस बात के बे? मैं यही मानता हूं दो जात है, नर और नारी, इसके अलावा कोई जात नहीं है दोस्त। और बाकी जो है वो देखते ही हैं आप क्या हो रहा है देश में, वो नहीं बात करेंगे क्योंकि हम लोग बस जितना ही कहते हैं जय हिंद जय भारत और जय 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 भीम, जय 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 भीम, ऐसा ही नारा लगाना चाहिए। और आरक्षण के लिए लड़ना पड़ेगा दोस्त सबको। हम लड़ने जाएंगे और तुम पीछे से फायदा उठाओगे, ये गलत बात है ना। हमारे साथ रहना पड़ेगा तभी तुम्हें आरक्षण मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। साला मैं आगे चला गया और पीछे जो है पीछे घर आकर बैठ गया बंदा। तो इसीलिए दोस्त लड़ो, तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम अभी बहुत पीछे हो। जब हम लोग जहां जहां ऑफिस में मैं काम करता हूं वहां पे भी जातिवादी होती थी, होती भी है अभी भी। तुम्हें पास नहीं करने देंगे, तुम्हें बैठने नहीं देंगे। कहा थे तिवारी जी ब्राह्मण थे, तिवारी जी की बात करते हैं, झारखंड के तिवारी जी थे हमारे ऑफिस में, वो जो सबसे अलग खाते थे। तो वो दुसाद है, वो चमार है, वो है। साला एक ऑफिस में जातिवादी कहां से यार? बताओ, तुम बोलते जाति खत्म कर दो, जाति कैसे खत्म होगा? ऐसे में जाति खत्म होगा? कभी नहीं होगा। छुआछूत अभी भी है, इसलिए ध्यान रखे। तुम्हारा जो समाज है ना उस समाज में रहो और समाज को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। जरूर उसमें से एक दो जो आगे बढ़ जाएंगे ना तो तुम्हारा पूरा जो गांव समाज का है लोग वो आगे जरूर बढ़ेंगे। आप फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ दूसरे पार्ट में। जय भीम जय भारत।